उत्तर प्रदेश में नई शराब नीति लागू हुई है जिसका विरोध लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा हमारे साथ हैं। सर, आप लोग विरोध लगातार कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी अपने आप में बता रही है कि अब उत्तर प्रदेश पूरे देश में शराब की राजधानी बनने जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में इस नई एक्साइज पॉलिसी में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन में शराब बेच सकते हैं आप बस स्टैंड पर शराब बेच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेट्रो स्टेशन में शराब बेच सकते हैं। पहली बार हम सुनने में कि टेट्रा पैक में शराब मिलेगा। अभी तो टेट्रा पैक में जूस लोगों को मिलता था। अच्छा, टेट्रा पैक की बात अब लगातार कह रहे हैं, ये टेट्रा पैक है क्या? आप जूस पीते होंगे ना, देखते होंगे छोटे से पैकेट में जूस मिलता है आपको, तब उसी छोटे से पैक में अब आपको शराब मिलेगा। तो लोग नौजवान पॉकेट में रख के शराब पीते हुए जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप कहीं जहाँ शराब बिक रहा है वहाँ बैठ के पिलाने की व्यवस्था होगी। कह रहे हैं कि अब हर घर में आप बारशाला होगा आपका, कि आप घर में लोगों को बुला के ऑफिशियली आप शराब पिला सकते हैं, उसको कमर्शियल कर सकते हैं आप। तो योगी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तो ये आस्था की नगरी को शराब की नगरी योगी जी बना रहे हैं। उनसे ये उम्मीदें नहीं थी। आप अगर बस स्टेशन पे, आप अगर रेलवे स्टेशन पे शराब बेचोगे तो क्राइम किस तरह का होगा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आए दिन आप सुनते हैं कि रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन में शराब के नशे में किसी ने क्या अपराध किया। तो मुझे ये लगता है कि फिर लोगों को, महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय है। योगी जी को जब जनता ने चुना था, इसलिए चुना था कि उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। उसके बदले आप उन नौजवान के हाथ में टेट्रा पैक पिला रहे हो। खुद सत्ता के नशे में हैं और नौजवानों को शराब के नशे में डालना चाहते हैं, ताकि कोई, अब होश में तो कोई उनको वोट देने वाला नहीं है, तो शराब के नशे से वोट मिल जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद कर लें। क्योंकि होश में कोई ज़्यादा करने वाला नहीं है। जो हालात उन्होंने रोजगार का किया है, जो हालात उन्होंने महंगाई का किया है, जो हालात उन्होंने देश का किया है, तो मुझे लगता है ये अत्यंत हास्यास्पद है। लेकिन देखिए, बीजेपी का लगातार ये भी कहना है कि क्या ये बदले की कार्रवाई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? बदले की भावना से ये हमलावर हुआ जा रहा है जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को उजागर किया गया। मैं कह रहा हूँ कि आपकी आपकी पॉलिसी ये बता रही है कि अब शराब गिलास में मिलेगा, शराब टेट्रा पैक के उसमें पैकेज में मिलेगा। आपकी पॉलिसी कह रही है कि हर घर में बारशाला मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप उत्तर प्रदेश में आखिर किस तरह का आप राज्य बनाना चाहते हैं? क्या ये एक मॉडल है शराब की राजधानी का, कि अब उत्तर प्रदेश इम्प्लीमेंट करने के बाद अब बाकी सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो फिर नौजवानों का क्या होगा, अपराध का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि बदले में नहीं, ये इस पूरी पॉलिसी इनकी ये बता रही है कि ये पॉलिसी से उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं नशे की आगोश में ना आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा समन आया है अरविंद केजरीवाल को, ईडी ने समन किया है 3 जनवरी को। क्या लगता है, पेश होंगे या फिर नहीं? देखिए, जवाब देंगे, वो जब आएंगे तय होगा। मुझे लगता है कि अभी नोटिस आई थी, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि वो विपश्यना में गए हैं, आने का इंतजार करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट हैं। ये अल्टीमेटली कुछ राजनीतिक प्रेरित ये नोटिसेज हैं। अब जब आएंगे तो फिर तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि आने वाला समय बताएगा कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो विपासना के लिए बाहर गए हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर है कि दिल्ली के सीएम जो ये कहते थे कि ईडी और सीबीआई का नोटिस आता है तो लोग भागते हैं, लेकिन अब वही काम करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।